किसी जातक की कुंडली में सूर्य कमजोर हो या फिर जातक में आत्मविश्वास की कमी हो, उन्हें सूर्य को जल अवश्य देना चाहिए। जो व्यक्ति एक निराशावादी जीवन जीने को मजबूर हो रहा है, उसे सूर्यदेव की उपासना अवश्य करनी चाहिए। जो भी व्यक्ति घर परिवार में और समाज में मान सम्मान चाहता है, उन्हें भी सूर्यदेव की पूजा जरूर करनी चाहिए। या फिर प्रशासन में अच्छे पद की अभिलाषा रखने वाले छात्र को भी सूर्यदेव की उपासना अवश्य करनी चाहिए। ये अमूमन आज के समय में हम सभी जानते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि सूर्यदेव की उपासना किस प्रकार से करनी चाहिए या फिर किन किन जातकों को सूर्यदेव को जल अर्पण करना चाहिए। तो आइए जानते हैं आज इसके बारे में। हेलो दोस्तों, आप सभी का द डिवाइन सोल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हों तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक तत्काल पहुंच सके। हिंदू धर्म में सनातन काल से ही सूर्यदेव की पूजा करने की परंपरा चली आ रही है। सूर्यदेव की पूजा में सूर्य को जल देना, जिसे हम सूर्य को अर्घ्य देना भी कहते हैं, सबसे महत्वपूर्ण है। संपूर्ण सृष्टि में ऊर्जा के एकमात्र स्रोत सूर्यदेव ही है। इस सृष्टि के सृजन में भी सूर्यदेव का बहुत महत्व है, इसलिए सूर्यदेव की पूजा हमको स्पष्ट रूप से फल प्रदान करने वाली होती है। विष्णु पुराण, भगवत पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण आदि विशेष रूप में इस बात की जो है व्याख्या भी की गई है, इस बात को विशेष रूप से उल्लेख भी किया गया है। सूर्यदेव के उदय होते ही संपूर्ण विश्व का अंधकार दूर हो जाता है और चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश फैलता है। सृष्टि के महत्वपूर्ण आधार सूर्यदेव ही हैं। सूर्य की किरणों को आत्मसात करने से शरीर और मन स्फूर्तिवान होता है। स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं होने पर, जीवन में किसी भी प्रकार की अन्य समस्या होने पर सूर्यदेव की पूजा से अवश्य ही लाभ भी प्राप्त होता है। आज हम आपसे शेयर कर रहे हैं सूर्यदेव को किस तरह से जलार्पण किया जाए या किस तरह से हमें उनकी उपासना करनी चाहिए, जिससे हमें जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और उन्नति की प्राप्ति होती है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सूर्यदेव को जल देने की सही विधि क्या है, यानी कि अर्घ्य देने की सही विधि क्या है। सूर्य उदय के 1 घंटे बाद तक ही सूर्य को जल देना सही होता है। सूर्य उदय के 1 घंटे के भीतर अर्घ्य देने से सूर्यदेव अति प्रसन्न होते हैं। प्रातःकाल स्नान करके निवृत्त होकर किसी खुले स्थान में जाएं, जहां से सूर्यदेव आपको स्पष्ट दिखाई दे रहे हों। अब आप पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़े हो जाएं। एक तांबे के पात्र में जल भरकर इसमें थोड़े से चावल, थोड़ी सी शक्कर, पुष्प डालें, कुमकुम द्वारा जल में छींटे लगाएं। अब आप सूर्यदेव के सामने खड़े होकर तांबे के पात्र से दोनों हाथों से जल नीचे जमीन पर छोड़ते जाएं। ध्यान दें, तांबे के पात्र को अपने सीने के सामने रखें और सूर्यदेव को जल अर्पित करते हुए पात्र को कंधे से ऊपर तक ले जाने का प्रयास करें। इस पात्र द्वारा नीचे गिरने वाली जलधारा में सूर्य के प्रतिबिंब के दर्शन करने का प्रयास करें। सूर्य को जल देते समय निरंतर इस मंत्र का आपको जाप करते रहना है। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। सूर्य को जल देने के उपरांत नीचे झुककर जल को स्पर्श करें और अंत में खड़े होकर हाथ जोड़ते हुए सूर्यदेव को प्रणाम करें। कुछ गलतियां हमें भूल कभी सूर्यदेव को जल अर्पण करते समय नहीं करनी चाहिए। ये बहुत ही तकलीफदेह होती है। बिना स्नान किए सूर्य को अर्घ्य कभी ना दें। सूर्य को जल देते समय आपका मुख सूर्य की ओर ही होना चाहिए, यानी कि पूर्व की ओर होना चाहिए। भूल कर भी इस बीच आपको पिता का अनादर नहीं करना है। कभी बादल होने के कारण सूर्यदेव ना दिखाई दे तो भी जल देते समय आपका मुख जो है वो पूर्व दिशा की तरफ ही होना चाहिए। सूर्य को जल देते समय जल का पात्र को सिर के नीचे बिल्कुल कभी ना रखें। जल का पात्र सिर से ऊपर ही रखें, इससे सूर्य की किरणें सीधे आप पर पड़ती हैं। सूर्य को जल देते समय चांदी, शीशे, स्टील, प्लास्टिक के पात्र का उपयोग नहीं करें। केवल और केवल मात्र आपको तांबे के पात्र का ही उपयोग करना चाहिए। यदि आप समय के अभाव रहते प्रतिदिन सूर्यदेव को जल देने के लिए सही समय नहीं निकाल पा रहे हैं, तो कम से कम रविवार के दिन अवश्य उन्हें जल अर्पण करें। रविवार सूर्यदेव का दिन होता है। इस दिन सूर्यदेव की आराधना करना विशेष रूप से फलदायी होती है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत ही पसंद आई होंगी और आप सभी के बहुत ही काम आने वाली है। ऐसी और भी ढेरों जानकारी के लिए आप लगातार हमारे चैनल पर बने रहें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी और अद्भुत जानकारी के साथ फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।